क्या आपने कभी गौर किया है कि 24 घंटों में से कितने सारे एक्शंस, कितने सारे बिहेवियर्स आप बस बिना अवेयर हुए कर लेते हैं? यू आर नॉट इवन अवेयर, आपको पता भी नहीं चलता आपने वो एक्शन ले लिया है, वो बिहेवियर कर लिया है। जैसे सुबह उठते हैं, ऑटोमेटिकली आप ब्रशिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। बाहर से आते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ धो रहे होते हैं। कोविड के टाइम में दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बिना ध्यान दिए ही हम मास्क पहन लेते थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें उसकी हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम बात करते हैं हैबिट के बारे में। हैबिट्स वो एक्शंस या बिहेवियर्स हैं जो हमने सीखे हैं, वी हैव लर्नड देम, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको रिपीट कर करके हमारे रिफ्लेक्सेस में हमने उनको उतार लिया है। तो हैबिट्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला हमने सीखा है, दूसरा हमारे लिए रिफ्लेक्सिव हो गया है, हम ऑटो पायलट पे भी कर सकते हैं। हैबिट्स अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकती हैं। अच्छी हैबिट आप एक्सरसाइज करते हैं, बुरी हैबिट आप स्मोक करते हैं, न्यूट्रल हैबिट आप एक पर्टिकुलर रास्ते से ही अपने ऑफिस जाएंगे। हैबिट्स हम कॉन्शियसली फॉर्म कर सकते हैं और कई हैबिट्स हमारे बिना सोचे समझे, बिना इंटेंशन किए भी फॉर्म हो जाती है। हैबिट्स का काम क्या है हमारी लाइफ में? हमारा ब्रेन, किसी भी एक्शन जो हम लेते हैं उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा ब्रेन किसी भी काम को करे उसके पहले डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है और एफर्ट लेना पड़ता है, इसके लिए एनर्जी लगती है, और ब्रेन इसी एनर्जी को सेव करने के लिए कई सारे एक्शंस और बिहेवियर्स को ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। हम सब ने स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग के बारे में सुना है कि वो एक ही तरह के कपड़े पहन करके अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं उस एनर्जी को बचाएं और दूसरे बेहतर कामों में लगाएं। सेम वे आवर ब्रेन मेक्स मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डू एवरी डे अ हैबिट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, कैसे हैबिट्स फॉर्म होती है। अगर आप किसी भी एक चीज़ को लें, किसी भी एक एक्शन को आप लें जो आप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो एक्शन एक स्टेप का नहीं होता। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी ब्रशिंग का ही। जब हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, सबसे पहले हम डिसीजन लेते हैं कि हमको ब्रश करना है। सेकेंड स्टेप इज विल गेट अप एंड गो टू द बाथरूम, एंड देन विल टेक आउट टूथपेस्ट। उसके बाद हम टूथब्रश निकालेंगे, टूथपेस्ट का हम कैप खोलेंगे, ब्रश पे पेस्ट लगाएंगे, तब हम ब्रश करेंगे। आप देखिए कितने सारे स्टेप्स हो गए यहाँ पर। सो व्हेन वी स्टार्ट समथिंग, द ब्रेन हैज़ टू टेक दैट मेनी डिसीजंस। उतने सारे स्टेप्स को करना है, और धीरे धीरे जब हम इसको रिपीट करते जाते हैं तो ब्रेन एक शॉर्टकट बनाता है। सारे एक्शंस जो हमने ब्रशिंग में किए उनको वो एक चंक मान लेता है, शॉर्टकट हो जाता, और अब हमको सोचना नहीं पड़ता उस एक्शन को करने के लिए, हमारी हैबिट हो गई। हैबिट्स कितने दिन में फॉर्म होती है? रिसर्च में ये देखा गया ऑन एन एवरेज 66 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को फॉर्म होने के लिए, लेकिन 18 दिन से लेकर के 254 डेज के बीच के किसी भी समय में आप हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है, जो भी एक्शन लेने वाला है या जो बिहेवियर करने वाला है उसका टेम्परामेंट क्या है। दूसरा फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो एक्शन या बिहेवियर है वो ईजी है या डिफ़िकल्ट है, उससे रिज़ल्ट इमीडिएटली मिल रहा है या थोड़ी देर बाद मिल रहा है। अगर ईजी है और इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, हैबिट जल्दी बन जाएगी, और अगर डिफ़िकल्ट है और रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड है, हैबिट जल्दी नहीं बनेगी। चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब पावर ऑफ हैबिट्स में हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट दिया है। कोई भी हैबिट जब हमारी बनती है, 4 स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं।
पहला स्टेप है क्यू। ये हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है। ये एक छोटी सी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन को एक पॉसिबल रिवॉर्ड के आसपास होने के बारे में बताती है। जैसे अगर हम फ़ोन देखते हैं और हमको एक आवाज़ सुनाई दी नोटिफिकेशन की, हमारे ब्रेन को ये रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि किसका नोटिफिकेशन है, क्या है, देखें। सो दैट इज़ अ क्यू। क्यू एक इशारा करता है हमारे ब्रेन को कि आसपास में या नियर फ्यूचर में कोई रिवॉर्ड है। और एक ही क्यू कई लोगों के साथ कई तरह के रिजल्ट्स भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है जो ऑब्जर्वर है उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। अगर एक स्मोकर की हम बात करें, वो कहीं से भी धुआं देखेगा, इट डजेंट मैटर किस चीज़ से धुआं आ रहा है, उसको सिगरेट स्मोकिंग की इच्छा जागृत होगी। लेकिन नॉन स्मोकर अगर धुआं देखेगा, उसके अंदर इरिटेशन आएगा पॉल्यूशन के बारे में सोच करके। सो द सेम क्यू कैन क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स इन डिफरेंट पीपल। क्यू से हम सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज क्रेविंग। क्रेविंग इज द मोटिवेशन बिहाइंड एवरीथिंग। अगर हमको मोटिवेशन नहीं हो, डिज़ायर नहीं हो कुछ भी करने के लिए, या एक्शन हो या बिहेवियर हो, तो कोई कारण ही नहीं है कि हम वो एक्शन या वो बिहेवियर करेंगे। क्रेविंग के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वी नेवर क्रेव फॉर द हैबिट और द बिहेवियर। जो एक्शन लेने वाले हैं हम उसके लिए पर्टिकुलरली क्रेव नहीं कर रहे होते हैं। वी आर क्रेविंग फॉर द रिजल्ट, फॉर द चेंज इन स्टेट दैट दिस एक्शन इज गोइंग टू क्रिएट। जब हम मीठा खाने का सोच रहे होते हैं, हम पर्टिकुलरली मीठे के बारे में नहीं क्रेव कर रहे होते हैं, हम क्रेव कर रहे होते हैं उस फीलिंग से जो हमको मीठा खा के आने वाली है। जब हम टीवी चला रहे होते हैं, वी आर नॉट क्रेविंग टू टर्न ऑन द टीवी एज सच, वी आर क्रेविंग कि हमको इंटरटेनमेंट मिलेगा। क्रेविंग इज फॉर द चेंज इन स्टेट। क्रेविंग से हम आते हैं थर्ड स्टेप में, दैट इज रिस्पॉन्स। इट इज़ द एक्चुअल हैबिट, बिहेवियर या एक्शन जो हम लेंगे। ये थॉट भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज द रिवॉर्ड। आफ्टर वी हैव टेकन द एक्शन, हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो हमारी डिज़ायर पूरी होगी, दैट इज द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ही हमारी हर हैबिट का एंड गोल है। क्यू का काम है रिवॉर्ड को नोटिस करना, क्रेविंग का काम है रिवॉर्ड को डिज़ायर करना या उसकी चाहना करना, रिस्पॉन्स का काम है रिवॉर्ड को प्राप्त करना। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सीकिंग मशीन है। एवरी टाइम, हर सेकेंड, हम चाहे अवेयर हैं चाहे नहीं हैं, हमारा ब्रेन आसपास के इन्वायरमेंट को स्कैन करता है और रिवॉर्ड्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है उनको देखता है, उनके लिए डिफरेंट एक्शंस ट्राई करता है, और जिन एक्शंस से रिवॉर्ड मिल जाता है वो हमारी हैबिट हो जाती है। एंड इट फॉर्म्स आवर हैबिट लूप। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड्स, ये चारों चीज़ें ही हैं, ये चारों स्टेप्स हैं जो किसी भी हैबिट को बनाती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो हम अपनी हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए इन चारों चीज़ों को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छी हैबिट्स बनानी हो, सबसे पहले हम क्यू को ऑब्वियस बना सकते हैं। अगर हमको एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है तो अपने आसपास एक्सरसाइज गियर, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स रख सकते हैं ताकि हमको क्यू ऑब्वियसली नज़र आता रहे। क्रेविंग को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, मे बी आई विल बी एबल टू वेयर दैट ड्रेस, या फिर मैं इस तरह के शेप में आ जाऊं, या फिर मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ज़्यादा फिट हो जाऊं। रिस्पॉन्स को हम इजी बना सकते हैं। शुरुआत छोटे छोटे अगर एक्शन से करें तो इट सीम्स easy to our brain. In this case of exercise only, we can start with one set of exercise that maybe takes only 3 minutes.
और रिवॉर्ड्स को हम सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं। वी विल नो व्हेन वी आर फिटर, वी आर एनर्जेटिक, हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और इन्हीं चारों को हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सिर्फ उल्टाना होगा। क्यू को हम अपनी नज़रों से गायब कर सकते हैं। अगर हम एक स्मोकर का एग्जाम्पल लें तो ऐश ट्रे, सिगरेट्स, मैच बॉक्सेस, लाइटर्स, इन सब को अपने इन्वायरमेंट में से हटा सकते हैं। क्रेविंग को रिड्यूस कर सकते हैं। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ टू रिड्यूस द क्रेविंग। रिस्पॉन्स को हम डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। जैसे अगर हमको मीठा खाना है, वी क्रेव फॉर स्वीट्स, हम डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ एक उसी जगह का मीठा खाएंगे हम जो हमारे घर से बहुत दूर है। रिवॉर्ड को हम अनसेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं उस रिजल्ट के साथ जो करके जो हमको लंबे समय में मिलना है। हमारी हैबिट्स से हमको दो तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। एक रिजल्ट मिलता है जो इमीडिएट है, जैसे हमने टीवी ऑन किया, इमीडिएट इंटरटेनमेंट हो गया। हमने स्वीट्स खाई, इमीडिएटली वी फेल्ट गुड अबाउट इट। हमने एक्सरसाइज किया, इमीडिएटली हम एनर्जेटिक हो गए। और दूसरा जो रिजल्ट इसका होता है वो हम जब बार बार उस बिहेवियर को कर रहे हैं, हर बार के रिवॉर्ड स्टैक हो जाते हैं। ये स्टैकिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब हम किसी भी अच्छी हैबिट को कर रहे होते हैं, किसी अच्छी हैबिट को बना रहे होते हैं, उस समय जैसे एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं, पहली बार में शायद हम 24 घंटा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी मोर इन शेप, हेल्दियर, फिटर। सेम वे जब पहली बार या एक बार हम स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, शायद उसका इतना बुरा परिणाम नहीं होता जितना बार बार के परिणामों की स्टैकिंग से होता है। लंग्स या लिवर एक बार में खराब नहीं होते। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एनी हैबिट। इसके लिए अवेयरनेस अगर आ जाए तो हम हैबिट को आसानी से बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। हमारी लाइफ इट्स अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। अगर हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, हम सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल हैं, हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं, इट इज़ ऑल अ रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट्स एंड वी कैन फॉर्म और ब्रेक दीज हैबिट्स। शेयर करें, कमेंट करें, like my video, subscribe to my channel and stay tuned for my next video in which we are going to discuss about how to reduce the craving. Till then, it's Varsha saying bye-bye.